जैसे एक उत्तराखंड का जो मुखौटा नृत्य होता है, काफ़ी फेमस प्रसिद्ध है, वो विधा है। आज भी वो अपने परिचय की मोहताज है, मोहताज नहीं है नहीं कहेंगे, अभी भी उस पर काम किया जाना बहुत बाकी है। फिर वो अवसर लगते थे, उनको अवसर लगना या पत्थर लगना भी कहते हैं, मुखौटे लगा के वो तरह तरह के स्वांग दिखाते थे। वो मैंने उस समय देखा। फिर उस गांव में सिद्धवा विधवा नाचते थे, जो आज भी नाचते हैं, उनके नृत्य देखे। ये चिंता भी होती थी कि जिस तरह से ये बिल्कुल किनारे पड़ा हुआ, उपेक्षित पड़ा हुआ है और उस पर बहुत कम काम हुआ है, उन पे बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा नहीं गया। समाज में तो होते रहे वो, लोक में तो प्रस्तुतिकरण उनका था, प्रस्तुतिकरण था, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नहीं था। क्योंकि लोकगीत जो हमारे बहुत अपनी प्राकृतिक फॉर्म में, प्राकृतिक रूप में, वास्तविक रूप में लोकगीत मंच पर नहीं बल्कि लोकोत्सवों में प्रस्तुत किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो लगभग पूरे गीत टाइप हो गए थे और 3-4 दिन का ब्रेक था। उसने कहा मैं कहीं जा रहा हूँ, वो इंस्टीट्यूट उसने बंद कर दिया। फिर मैं गया तो कहने लग गया कि गुरुजी मेरी हार्ड डिस्क जो है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। तो मेरे लिए तो ये शब्द ही नहीं आता, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का क्रैश होना, वो जो है वो मैं डाटा रिकवर करवा रहा हूँ। बाद में जब वो छपी चाची जमाको विंसर पब्लिकेशन से, तो उस किताब का काफ़ी स्वागत किया गया और आज भी उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब नए हमारे सिंगर उस संग्रह से लोकगीतों को गाते हैं और पुनः वो लोकगीत हमारे समाज में यूट्यूब के माध्यम से, उन सिंगरों के माध्यम से, उन गायकों के माध्यम से लोगों के पास जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो जो लोकगीत जो समाप्त होने वाले थे वो फिर से पुनर्जीवित हो गए हैं, ऐसा लगता है। तो फिर अच्छा लगता है, वो संघर्ष सब जो मुश्किलें झेली हैं वो सब ठीक लगती है। इस सरलीकरण के चक्कर में जो राजजात का विराट स्वरूप है, जो उसके दूसरे पहलू हैं, ये किनारे हो जाते हैं। हम उसके सही स्वरूप को नहीं रख पाते हैं सामने, लोगों के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने, पाठकों के सामने। वो सिर्फ एक यात्रा नहीं होती है, वो एक मेला भी होता है, वो एक उत्सव भी होता है, वो एक अनुष्ठान भी होता है, धार्मिक अनुष्ठान, वो एक रिवाज भी है, वो एक ध्यानियों का एक उत्सव भी है। एक जो मेरी एक कविता है, बोए जाते हैं बेटे उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहलाती हैं बेटियां। ये कविता जब मैंने इसकी लिखा था, इसको ये करीब 93-94 में मैंने इसको लिखा और ये उस समय पहली बार उत्तरा में छपी थी। वो नैनीताल से एक पत्रिका छपती है।